हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा बीटा ट्यूटोरियल्स। मैं संदीप खुराना एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम, जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज को कंटिन्यू किए हुए हैं, तो आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, और उससे पहले ऑर्डर एंड डिग्री को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर है। तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके तीन सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके के सॉल्यूशन आते हैं। तो पहला सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन है ये आपका हायर मैथमेटिक्स में चलता है। यहाँ पर आप जब क्ले रूट ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, इसकी जो क्ले रूट ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्ले रूट फॉर्म पढ़ेंगे, तो तब हम उसमें बताएंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। बेसिकली डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन विच कंटेन्स द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नहीं कहने का मतलब ये हुआ कि जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट शामिल होगा, इसको हम क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरी बात कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होगा द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशंस बाय असाइनिंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू वन और मोर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कहा गया है, ये कह रहा है कि अगर मान लो जो सॉल्यूशन आपने जनरल सॉल्यूशन से निकाला, यानी कि जो सॉल्यूशन आया इस तरफ से, जनरल सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन आया, उसमें अगर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन करें, किसको असाइन करें? जैसे एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज रख ले और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको निकाल ले। तो यानी कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आप निकालते हैं और उसको वापस उसी सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, नहीं अब बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की। ये क्या होता है? तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन्स एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये ऐसा सॉल्यूशन है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। तो तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, पहला जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तीसरा सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। तो इन तीनों तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशन को हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सोल्व करते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है? तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको सोल्व करने के हमारे पास कई मेथड है। पहला जो मेथड है जिस पर हम काम करते हैं वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, दूसरा है आपका होमोजीनियस, फिर लीनियर है। तो हम बारी बारी से बात करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर, क्या होता है, किस तरीके से इसमें सोल्व किया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए मान लो सपोज दैट आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की मिलेगी, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, नहीं एक फंक्शन x में होगा तो एक फंक्शन y में होगा। मान के चल रहा हूं, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी वाई। ठीक है, नहीं मतलब इस तरीके के फॉर्मेट होंगे। करना क्या है, नाम से पता चलता है वेरिएबल सेपरेबल, मतलब जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करना है। जैसे दो वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, एक x दूसरा y, यानी कि x वेरिएबल और y वेरिएबल में जो x के वेरिएबल है वो x अलग तरीके हो जाने चाहिए और जो y वाले वेरिएबल है वो एक तरफ होने जाने चाहिए। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर y का वेरिएबल फंक्शन है, इधर क्या है dy, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y वाले फंक्शन की तरफ ले जाएंगे, इधर एफ एक्स और डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ फिर उसके बाद कर देना है आपको इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है भैया, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी वाई बटे जी वाई, इधर y वाले होंगे सारे और इधर x वाले फंक्शन होंगे सारे। यहाँ तो कोई दिक्कत। यही काम हम अगर फंक्शन इस तरीके का हुआ तो यहाँ वही फंक्शन हम यहाँ पर इसको इधर भेज के कर सकते हैं, और एफ एक्स डी एक्स, और फिर वही इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई बराबर एफ एक्स डी एक्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए अब बात करते हैं इसके आगे।
तो ये क्या हुआ कि इसका इंटीग्रेशन अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन आप कर दें log ln में gy, और इधर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल fx हुआ, प्लस आपको यहाँ पर कांस्टेंट ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका फॉर्मेट है वो ऐसे काम करता है। यहाँ पर भी जो इनका सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, तो यानी कि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, इस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। चलो इस पर सवाल देखते हैं, फिर मैं आपको जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बेसिकली इंटरटेन कराता हूँ कि किस तरीके से होता है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन की टाइप 1 की। आज हम टाइप 1 के क्वेश्चन की बात हम करेंगे सारे, और कल हम बात कर लेंगे टाइप 2 की, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको एक बार सवाल को बनाने के लिए पहले उसे रिड्यूसिबल करना पड़ता है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन बनाना पड़ता है जिससे वो हमारा वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्मेट में बन जाए, ठीक है। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की कि किस तरीके का सवाल हो सकता है। देखिए मान लो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन किसी ने दिया 1 प्लस वाई बटे 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो सवाल बड़ा ईजी है, क्या करना है आपको, बेसिक सी बात है कि जो 1 प्लस वाई बटे 1 प्लस एक्स है वही x वाले x की तरफ y वाले y की तरफ लेके चलने हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, तो यहाँ dy और ये इसके पॉन में आ जाएगा 1 प्लस वाई, और dx उधर चला जाएगा तो dx बटे 1 प्लस एक्स। फिर उठा के लिख देना इंटीग्रेशन। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बोथ साइड में dy बटे 1 प्लस वाई और इधर dx बटे 1 प्लस एक्स। कोई डाउट? तो यहाँ आ गया आपका ln 1 प्लस वाई और इधर आ जाएगा आपका ln 1 प्लस एक्स, फिर ln c जोड़ देंगे, ठीक है। नहीं ये ln c क्यों जुड़ा, इस पर भी मैं नोट लिखवाऊंगा। तो ये चीज़ हो गई। फिर इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं कि ln 1 प्लस वाई इक्वल्स टू ln log की प्रॉपर्टी 1 प्लस एक्स इंटू सी, ln से ln कट जाएगा, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू सी। तो दिस इज द आंसर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये जो आंसर आया है ये जर्नल सॉल्यूशन है। क्या है ये भैया? जर्नल सॉल्यूशन है। अगर बाद में करता इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तो मुझे x और y को कुछ असाइन कर लेना था जो क्वेश्चंस में दिया जाता है, और यहाँ हम c की वैल्यू निकाल के वापस इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई जनरल सॉल्यूशन की। अब मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ जिसमें आपको ये पता लग जाए कि लॉग वगैरह हम कैसे जोड़ रहे हैं कैसा नहीं, ठीक है। देखिए जब हमारा जो सॉल्यूशन आता है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, द solution of the differential equation in the form of, देखिए किस तरीके की फॉर्म का होगा मैं आपको दिखा दूं। जो सॉल्यूशन हमारा आएगा ln, देखिए सारा कितने का है, ln फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स, द फॉर्म ऑफ टर्म्स ln साइन कोस, या साइन इनवर्स कहूँ या कोस इनवर्स कहूँ या tan इनवर्स कहूँ, ठीक है। नहीं इस तरीके की फॉर्म का है तो देन वी एड द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको ऐड करना है वो ln c, साइन इनवर्स वाला है तो साइन इनवर्स c, कोस इनवर्स वाला है तो कोस इनवर्स c, और tan इनवर्स वाला है तो tan इनवर्स c रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नहीं ये ऐड करना है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब आपका जैसे यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें जो हमारा सवाल बना वो सारा लॉग में बन गया, ln में बन गया। तो इसमें जो कांस्टेंट ऐड करना है वो भी एक रूल है, वो भी ln का ही कांस्टेंट ऐड करना है। तो ln c हमने ऐड कर दिया, ना कि c ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन में करने हैं। जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर और ले लें, ये सवाल आपको क्लियर हो जाएगा हम क्यों करते हैं ये सब चीज़।
तो dy बाई डी एक्स, इससे हमारा जो आंसर का फॉर्मेट है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। ये दिया मान लो 1 प्लस वाई स्क्वेयर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी क्लियर हो जाएगा कि ये बात क्यों लिखी और क्यों इसका आंसर मैच करेगा, किस तरह करेगा देखिए। तो ये डी वाई वाले फंक्शन को y की तरफ फेंक दिया, इधर डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। कोई डाउट नहीं है ना। तो चलो आगे फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई समस्या? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको सभी को पता है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स द tan इनवर्स y। तो ये हो गया tan इनवर्स y एंड दिस इज द tan इनवर्स x। देखिए अब मैं कांस्टेंट ऐड करना चाहता हूं, तो कांस्टेंट ऐड करने के लिए मैंने अभी जो लाइन लिखवाई है वहां में देख रहा है कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो tan इनवर्स के टर्म्स में आ रहा है, तो अब हम मुझे tan इनवर्स का ही कांस्टेंट ऐड करना चाहिए। तो tan इनवर्स सी मैंने ऐड कर दिया। इससे क्या फायदा होगा सर? फायदा ये होगा, अभी दिखाते हैं। देखो तो हमने क्या करा, इसको इधर ले आए। किसको इधर ले आए? जो tan इनवर्स में x था इसको ले आए इधर, और इधर चल रहा है हमारा tan इनवर्स सी। ठीक है नहीं? अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता है तो उसमें आंसर कैसे मैच होता है वो दिखाना चाह रहा हूँ। और फिर क्या करते हैं, हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। बेसिकली tan इनवर्स y पहले है तो इसको लगाएंगे y माइनस x, नीचे लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई और इक्वल्स टू tan इनवर्स c। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों तरफ से कट जाएगा तो y माइनस एक्स बटे बचेगा 1 प्लस एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल टू c। क्लियर? अब ये जो वैल्यूज है ये उठा के उधर मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई, दिस इज c। कोई दिक्कत? और यहां से और अगर आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहे तो दिस इज x प्लस सी डॉट 1 प्लस एक्स वाई। तो ये जो आंसर आया है, ये फाइनल जो आंसर आया है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है? और कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज दैट द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज पॉसिबल। यहाँ पर है इसमें वैल्यू सी, मतलब सी है यहाँ पर, तो इसलिए क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंक्लूड कर रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन है। और अगर मैं एक्स वाई को कुछ ले लूँ और फिर सी की वैल्यू निकालूँ तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ जी, अगला सवाल हमारे पास है। देखिए e रेस टू पावर 1 कोस एक्स डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, काम वही करना है वेरिएबल सेपरेबल में, तो हम वही y वाले y की तरफ लिखते हैं, x वाले x की तरफ लिखते हैं। तो एक तरीके से पहले हम एक पार्टी को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ हो गया e रेस टू पावर y, ये वाली साइन x डी वाई इक्वल्स टू, ये माइनस में आ गया इधर, e रेस टू पावर y प्लस 1 कोस एक्स डी एक्स बराबर कुछ नहीं है। ठीक है नहीं? तो फिर वही y वाले फंक्शन को y की तरफ रखना है, तो इधर से इसको पटक दिया y अपॉन ई रेस टू पावर y प्लस 1 इधर dy, और साइन x को उधर धक्का दे दिया तो cos x के अपॉन में जाके गिरा साइन x, इधर आ गया dx। कोई समस्या नहीं है? फिर वही इंटीग्रेशन, जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन गया ई वाई प्लस 1 डी वाई बराबर ये बन गया cot x dx। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नीचे वाले को t मान लेते हैं, ऊपर वाला आ जाएगा। तो जैसे हम इसको t मान लेंगे तो e रेस टू पावर 1 बराबर 1 प्लस 1 इक्वल टू t, तो ये हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएशन y प्लस 0, फिर इधर से dy बराबर dt। ठीक है, यानी कि e रेस टू पावर y dy बराबर आ गया dt। सही है भाई? तो ये रख देते हैं इधर और देखते हैं आगे क्या कहानी है। तो इसकी जगह तो हो गया dt अपॉन टी इक्वल्स टू कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln साइन एक्स। ठीक है, इधर जो इंटीग्रेशन बना वो ln t बना, यहाँ ln साइन एक्स, और प्लस में क्या जुड़ेगा, क्योंकि पूरा सवाल किस में चला गया, ln में, तो आंसर में जुड़ेगा मतलब कांस्टेंट ln c। ठीक, फिर ln t की वैल्यूज थी हमारे पास e रेस टू पावर y प्लस 1, और इसको चाहे तो आप ln यून टू वी का रूल लगा देते हैं, ln साइन x इंटू सी, इंटू का रूल लग गया, ln से ln कट गया, y प्लस 1 इक्वल्स टू साइन x इंटू सी। ठीक है नहीं? तो ये सारे आपका आंसर है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट सेक स्क्वेयर एक्स टेन वाई डी एक्स, सेक स्क्वेयर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वेयर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, आसान है। क्या करना है, वही एक पार्टी पहले उधर ले जाओ, तो इसको इधर लिखा हमने सेक स्क्वेयर वाई टेन एक्स डी वाई, इसको इधर ले गए तो माइनस का चला गया, सेक स्क्वेयर एक्स टेन वाई डी एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो जरा ध्यान से, वही एक्स वाली पार्टी एक्स की तरफ, वाई वाली पार्टी वाई की तरफ, तो वाई वाली पार्टी वाई की तरफ, तो ये हो गया सेक स्क्वेयर वाई बटे टेन वाई और डी वाई बराबर माइनस के सेक स्क्वेयर एक्स बटे इधर टेन एक्स डी एक्स। सही है ना। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन बोथ साइड लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो टेन वाई डी वाई बराबर माइनस सेक स्क्वेयर एक्स बटे टेन एक्स डी एक्स। कोई समस्या। अब आगे करते हैं, देखो ध्यान से समझना, बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया। इसको अगर मैं टी मानता हूं तो ये आ जाएगा, इसको अगर टी मानता हूं तो ये आ जाएगा, तो इतना तो आप समझ गए कि 1/t फिर ln t आ जाएगा, फिर ln t आ जाएगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ln t के नाम पे आप 10y पढ़ रहे हैं और इधर भी वही माइनस ln t के नाम पे आप 10x पढ़ रहे हैं। और जैसे हमारी चर्चा हो रही थी कि भाई जैसे ही हमारा सवाल ln का आएगा तो हम क्या रख देंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, ln c। कॉन्स्टेंट किसका जोड़ना है, ln का। ठीक है, यहाँ से ln ty, तो ln ty को इधर लिखता हूँ, ln ty नहीं ln 10y, सॉरी ln 10y, ये बन गया हमारा बराबर में ln c अपॉन 10x। कोई डाउट। और ln से ln कट जाएगा, तो फाइनली 10y इक्वल्स टू हमारा c अपॉन 10x बनेगा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 10y इंटू 10x बराबर c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो चलो आगे भी करते हैं। हाँ तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y ब्रैकेट में है इक्वल्स टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल में आपको दो डी वाई बाई डी एक्स दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने क्या बताया था, जो हमारा फॉर्मेट है वो लगभग किस तरीके का होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी वाई या एफ एक्स इंटू जी वाई टाइप का, ऐसा है। तो यानी कि हमें ध्यान होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से बनाएंगे कि एक सिंगल डी वाई बाई डी एक्स आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कॉमन ओमन लेते हैं। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इधर से मल्टीप्लाई करके आएगा 2ay बराबर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये कोई डाउट यहाँ तक। चलिए देखते हैं। फिर डी वाई बाई डी एक्स वाली पार्टी को कॉमन लूंगा तो उसको इधर ले आया, तो ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया 2ay। कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को जैसे ही हम कॉमन लेंगे, ध्यान से देखते रहे आप, माइनस एक्स वाई इधर बन गया 2ay। ठीक, अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन आ रहा है, हमने लिख लिया x कॉमन, तो यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स और अंदर बचा a माइनस वाई। क्या बच गया बेटा, a माइनस वाई और 2ay यहाँ पर फिक्स। कोई समस्या नहीं है। अब समझो y का फंक्शन y की तरफ जाएगा, तो ये y वाला फंक्शन है, इधर y वाला फंक्शन है, तो इसको इधर भेज दूँ या इसको इधर ले आऊँ, तो इस पूरी पार्टी को इसको ऊपर और ये इधर जाके इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, तो यहाँ लिखा जाएगा a माइनस वाई, उधर से टपक के आया 2ay। सही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस 2 को भी उधर ही छोड़ देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ बन गया dy और उधर 2/x dx। सोचो कैसे, ay इसके नीचे आया, dy यहाँ रखा हुआ था, dx जाएगा ऊपर, x जाएगा यहाँ नीचे। क्लियर है। फिर कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा इंटीग्रेशन a माइनस वाई बटे ए वाई का डी वाई के रेस्पेक्ट में, और इधर 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/x dx का। सही है। आइए अब देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन होगा। तो एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो एक बार a अपॉन ए वाई और माइनस वाई बटे ए वाई। ठीक है मेरे भाई, इधर आ गया 2ln x। ठीक, अब यहाँ देखिए a से a कैंसिल हो गया, y से y यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1/y
ये बचा है 1/y, यहाँ बचा ओनली 1/a जो कि क्या है, कांस्टेंट है 2ln x। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln y, इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं कांस्टेंट है तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यानी कि 1/a इंटू 1 का y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करें तो y, इधर आ गया 2ln x। देखिए ध्यान से समझना, क्या पूरा सवाल ln में है? नहीं है, तो पूरे सवाल में ln में नहीं है तो हम क्या अपनी मर्जी से क्या रखेंगे, c लिखेंगे। क्लियर है? अगर पूरा सवाल ln हो तो हम तब जाके यहाँ पर ln c जोड़ते हैं। ठीक है नहीं, अब बस इसको ज़्यादा इसको इधर ले आओ, ln y माइनस का 2ln x, और इस पार्टी को उधर ले जाओ, चाहे नहीं तो ये लिख दो 1/a y बराबर c। देखो ध्यान से क्या होगा, ln y और ये पावर इस पे लगी गई x² और माइनस y/a बराबर c। दिस इज द ln y/x² और माइनस y/a इक्वल टू c। चाहे तो इतना लिख दो, और भी अगर आगे बढ़ाना चाहें तो ln ये पार्टी उधर लिए y/x² बराबर c प्लस y/a। ठीक है नहीं, और जैसे ही लोग घटेगा तो लोग घटती है, क्या जाएगा y/x² बराबर e⁻c प्लस y/a। और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये लिख दीजिए आप y बराबर, दिस इज x² e⁻c प्लस y/a। ठीक है, और ये पूरा हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक और सवाल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये दिया हुआ है dy/dx tan y, पहले पढ़ लो इसको क्योंकि सवाल थोड़ा सा अलग है, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पर कि x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ हम लेके कर रहे थे काम, लेकिन यहाँ पर हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि साइन में x फंसा हुआ है, y फंसा हुआ है, साइन में x और y फंसे हुए हैं, क्योंकि ये तो अलग हो नहीं सकते। तो सबसे मतलब इजी क्वेश्चन क्या है, मतलब इजी टाइप क्या है इसका, देखिए टाइप फर्स्ट में ही है, सेकंड में नहीं आया। तो इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हल्का सा। तो आप सभी जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल सकता हूँ, या डायरेक्ट साइन सी प्लस साइन डी का भी मैं काम यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है नहीं, तो फाइनली क्या करना चाहिए मुझे, देखिए इसको मैं लिखता हूँ यहाँ जो का तू dy/dx tan y। हाँ, दो तरीके हैं जैसे मैंने बताया कि या तो आप फॉर्मूला खोल लो साइन x प्लस वाई, यानी कि साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी का अलग अलग, एक टर्म्स कट जाएगी जो आसान है। दूसरा, अगर आपको फॉर्मूला याद है साइन सी प्लस साइन डी का तो वो यूज कर लीजिए, दोनों ही आपके लिए बढ़िया है। तो मैं यूज करना चाह रहा हूँ साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, हालांकि मुझे दोनों आते हैं लेकिन मैं फिर भी इसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको आसान लगेगा। ये फिर लिख दिया हमने साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है नहीं, देखिए क्या कट गया, ये कैंसिल हो गया भाई। कैंसिल होते ही हमारे हाथ में क्या मिला, dy/dx tan y बराबर 2, ये डबल हो गए साइन एक्स कोस वाई। क्लियर है? यहाँ वही काम हो रहा है जो पहले होना था। अगर हम साइन सी प्लस साइन डी लगाता तो 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों को जोड़ता तो y कैंसिल 2x/2 होता तो x आ जाता। इसी तरीके से कोस सी माइनस डी तो x कट जाता, y जुड़ जाते तो 2y आता, कोस के अंदर माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, मैं क्या करूँगा, ये कंडीशन y की तरफ जाएगी, y बटे मतलब ऐसे लिख दूंगा, देखो ध्यान से, tan y अपॉन कोस वाई, कोई समस्या, डी वाई। ठीक है नहीं, और इधर 2y ऑफ साइन एक्स और ये मल्टीप्लाई में चला गया dx के, फिर इंटीग्रेशन, लेकिन उससे पहले ये बन गया ऊपर जाके सेक वाई और फिर tan y dy बराबर 2 बाहर साइन एक्स dx। समझो क्या कहना चाह रहा है, सेक वाई tan y यानी कि सेक एक्स tan x का फॉर्मेट है, किसका इंटीग्रेशन है, सेक x का यानी कि सेक y का। ठीक है ना, ये हो गया कोस एक्स, वो भी नेगेटिव प्लस सी कांस्टेंट है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। कोई डाउट? चलिए इसी का फॉर्मेट एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं, ये भी बिल्कुल इसी तरीके का है। देखिए आप इसको ट्राई करें, dy/dx प्लस साइन x प्लस वाई अपॉन 2
इक्वल्स टू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको कर लेंगे। मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूं, आप घर से करें इसको। ठीक है, चलिए मैं ट्राई करता हूं आपके सामने दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, लिखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले तो इसको इधर ले आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ गया माइनस का रूट ओवर, और मैं एक काम करता हूँ, रूट दोनों को सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कोई डाउट? अब इसके बाद वही y वाला y की तरफ फॉर्मेट आएगा, डी वाई बाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और इधर हो जाएगा डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। माइनस भी था साथ में, इसे मत भूलना। फिर वही इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वेयर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एक्स इक्वल डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइनली। ठीक है, नहीं, तो ये चीज आपने पढ़ी हुई है। ये साइन इनवर्स y है, वो साइन इनवर्स x है, तो दिस इज द वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रेशन साइन इनवर्स y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर? लाइन याद है जो लिखवाई थी नोट करके कि अगर पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो उसमें सारी साइन इनवर्स की टर्म्स है, तो दिस इज द कांस्टेंट ऐड होगा जो आर्बिट्रेरी, वो हम क्या यूज करेंगे? साइन इनवर्स c का। ऐसा क्यों किया गया? एक दो लाइन आगे बढ़ने वाली है, इसलिए इसको इधर लाया तो मैं, ये हो गया प्लस का साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स c। फाइनली यहां तक आपको पता है। अगर आपको याद है दूसरा चैप्टर, और उसमें आपने 12th की दूसरे चैप्टर में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो मैं वही यूज करने वाला हूं। बेसिकली फॉर्मूला क्या था? x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और दिस इक्वल टू साइन इनवर्स c। यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा? साइन इनवर्स, जो बचने वाली पार्टी है वो 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और वाई रूट इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू c। कितना प्यारा आंसर आया है, ध्यान से देखिए क्या आंसर है। वही चीज़ है जो आपको दिया गया था, थोड़ा सा चेंज है कि नहीं? वही टर्म्स आ गई वापस। तो चलिए, आज तो हम इसी चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा टाइप 2 पर रहेगा। आप इस वीडियो को मतलब शेयर करें अगर आपको ये लगता है कि कुछ अच्छा मिला मुझे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ध्यान से। ठीक है, नहीं, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखें। ओके।